18 साल कबल पाकिस्तान अपने शौहर के पीछे आई नीर रसीना नामी श्रीलंकन खातून अब वापसी जाने के लिए तैयार है। ये काविशें जो हैं एदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल एदी की जानिब से जो है पेश की गई और अब जो है लीगल एड कमेटी की जानिब से उसको मदद की गई और अब किस तरह से वो पाकिस्तान में आई और किस तरह से रही ये जानने के लिए हम एदी सेंटर आए हैं। यहाँ पर सर्किल इंचार्ज बिलाल मौजूद हैं जिनके पास तमाम डिटेल है। उनसे पूछते हैं कि श्रीलंकन खातून किस तरह से 18 साल यहाँ पर रहीं और अब कैसे उनकी वापसी मुमकिन हुई। आइए उनसे बात करते हैं। नीर रसीना जो है 2007 में ये अपने पाकिस्तानी शौहर जिसकी रिहाइश चिनोट में थी उसके पीछे आई थी, क्योंकि ये इससे पहले जो दोनों मियाँ बीवी सऊदीया में वहाँ पे काम करते थे उस दौरान वहाँ पे अनलीगल तरीके से थे, तो वहाँ से डिपोर्ट हुए। इनके शौहर को पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया और नीर रसीना को श्रीलंका डिपोर्ट हुई। जब ये श्रीलंका पहुंची तो इसके शौहर पाकिस्तान आ चुके थे, इससे मालूम चला तो ये अपने बच्चों को अपनी वालदा के पास श्रीलंका में छोड़ के ये 2007 में पाकिस्तान आई। तो फिर हमने जो है इसका हाई कोर्ट में केस लड़ा और अल्लाह के फजल करम से जनाब फैसल ईदी साहब और हमारे एडवोकेट ज़िया अहमद की कोशिशों से हमें 3 महीने के अंदर अंदर हाई कोर्ट से हमें इस पे FIA ने कोई जुर्माना कर दिया था, वो माफ़ कराया आपकी लीगल एड कमेटी जो है आप भेज सकते हैं, क्योंकि इशू असल मसला ये था कि इसके ऊपर तो तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए इसके ऊपर FIA ने, क्योंकि दरमियान में काफ़ी दफ़ा इसने कोशिश की जाने की, वीज़ा वैलिड करवाया, पासपोर्ट वैलिड करवाया, मगर क्योंकि अनलीगल तरीके से कई सालों से यहाँ पे थी तो FIA की तरफ से इसके ऊपर 20-22 लाख रुपए का तकरीबन जुर्माना था, जो कि वो माफ़ हमने फिर हाई कोर्ट से करवाया और अब इंशाल्लाह ये 2 दिसंबर को अपने मुल्क अपने बच्चों को जा रही है। जी, आपने बात सुनी बिलाल साहब की और उनका बताना है कि किस तरह से खातून यहाँ आई थी और उसको क्या मुश्किलात दरपेश थी और उसके बाद एदी फाउंडेशन ने जो है इसमें अहम किरदार अदा किया और अब 2 दिसंबर को जो है उसकी वापसी है। नीर रसीना की वापसी जो है ये साबित करती है कि अगर कोई काम करना चाहे तो हर काम किया जा सकता है और ये साबित किया है एदी फाउंडेशन ने। किस तरह से उनको जो है प्रेस क्लब से कुछ सहाफ़ी हज़रात ने इसके बारे में बताया इसकी मुश्किलात और फिर किस तरह से हल हुई, वो तमाम बिलाल जो है यहाँ के सर्किल इंचार्ज हैं उन्होंने तो बता दिया, लेकिन इसमें एक तवील अरसा लगा। 18 साल से वो अपने 3 बच्चों से जुदा है और कई बार कोशिश की वो नहीं जा पाई थी, लेकिन अब एदी फाउंडेशन की काविशों से जो है उसकी वापसी मुमकिन हुई है। फैसल एदी से भी आपकी बात कराएंगे और ज़िया अवान से भी बात कराएंगे कि उनको इस केस में क्या मुश्किलात दरपेश आईं और किस तरह से उन्होंने ये मसला हल किया। 14 साल से जो है ये कोशिश कर रही थी पाकिस्तान से जाने में, लेकिन ये जा नहीं सकी क्योंकि पाकिस्तान के कुछ कवानीन ऐसे हैं कि अगर पाकिस्तान में अगर कोई माइग्रेंट आता है, कोई विज़िटर आता है वीज़ा पे और वो ओवर स्टे करता है तो उसके ऊपर जुर्माने हैं। ये जुर्माने ख़त्म होने चाहिए। खातून जो है वो पिछले 13-14 साल से परेशानी में थी और जब हमसे रब्ता हुआ तो हमने ज़िया अहमद साहब से जो है वो ये केस जो है वो भेजा कि हमें इनकी मदद करनी है और इनको पाकिस्तान वापस से जो है वो पाकिस्तान से श्रीलंका भेजना है। इंटीरियर मिनिस्ट्री को कोशिश करनी चाहिए, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को कोशिश करनी चाहिए, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के एंकर्स जो हैं वो इस इशू को उठाएं और लोग यहाँ पे बेचारे जो पिछले 10-10, 15, 20-20 सालों से फंसे हुए हैं उनकी मदद करें, ये कानून को ख़त्म करें ताकि ये जो पाकिस्तान छोड़ के जा सकें, ये पुलिस की कमाई का ज़रिया ना बने। ये केस बहुत ही पैथेटिक किस्म का था। 18 साल से ये बेचारी रुल रही थी और इसको इंसाफ नहीं मिल रहा था और फाइनली ये हुआ कि जब मुझे फैसल ईदी साहब ने इनका केस भेजा रफसीना का, तो हमने कोर्ट में पिटिशन फ़ाइल करके, कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन फ़ाइल करके हमने इनको वहाँ से कोर्ट से कल ऑर्डर हुआ है और उसमें ये कहा है कि इसकी 22 लाख रुपए जो जुर्माना था वो उसको जो है ना नहीं देना पड़ेगा, माफ़ कर दिया है और इसको अब जेल भी नहीं जाना पड़ेगा ओवर स्टे की वजह से। को मिलाना सवाब है और 18 साल से अपनी 3 औलादों समेत दीगर अहले खाना से बिछड़ी श्रीलंकन खातून
नीर हसीना अब वापसी के लिए तैयार है और 2 दिसंबर को उसकी वापसी है और उसकी वापसी मुमकिन हुई है एदी फाउंडेशन के सरबरा फैसल एदी और सैलानी के ताउन से। इस वक्त आप मेरे अखब में देख सकते हैं, ये वो लीगल एड कमेटी का यहाँ पर दफ्तर है जो उसके लीगल अखराजात थे वो जो है एदी ने बर्दाश्त किए हैं, जबकि उसके सफरी अखराजात जो है वो सैलानी बर्दाश्त कर रहा है। और जल्द नीर हसीना जो है पाकिस्तान से श्रीलंका जाके अपने बिछड़े हुए ना सिर्फ अहले खाना बल्कि जो उसके 3 औलादे हैं उनसे मिलेगी और यकीनन जो है एक जो है ये बहुत जो है सराहे जाने वाला अमल है।